अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे अयोध्या के बारे में और उससे जुड़ी कुछ ख़बरों के बारे में और राम मंदिर के निर्माण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और अनभक्तों को आज लेंगे बढ़िया से। अनभक्तों कहाँ हो तो देखिए, जहाँ पे लिखा गया है कि राम मंदिर में 16 जो है पुलिस और एक राम मंदिर का पुजारी जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और इस पे ट्वीट किया है ये कतर के एक जाने माने वकील है। इन्होंने कहा है, वर्ल्ड अराउंड अ ग्लोबल वेटिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इलीगल डोमिनेशन बाबरी मस्जिद एनी अटेम्प्ट टू फोर्सफुली कंसिडर ऑफ द अदर सोसाइटी। तो इन्होंने कहा है कि अगर इस पे फोर्सफुली मंदिर बनता है तो हमारे अरब वर्ल्ड में और इंडिया की अब अच्छी दोस्ती नहीं रहेगी। तो इसे ये एक तरह की से धमकी दे रहे हैं कि अगर मोदी जी ने कुछ गलत फैसला लिया तो उसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, ये शख्स है तो बिल्बर सिंह, जिन्होंने बाबरी मस्जिद को ढाने में इनका भी हाथ था, पर आज ये मुसलमान हो चुके हैं और इन्होंने करीब करीब 100 मस्जिदें तामीर की है। तो अल्लाह की रहमत कब किस पे आ जाए ये कोई नहीं जानता। बस इंतज़ार कीजिए और उनके सब्र अदा कीजिए। तो इन्होंने भी एक शख्स है जिन्होंने ट्वीट किया है, विल द एफआरआई अगेंस्ट ऑर्गेनाइजर्स इंडिया मीडिया विल परमिशन डेबिट अबाउट द कोरोना बॉम्ब इन द अयोध्या विल बी blame entire community for celebrating spread COVID-19 in India. Will the train corona terrorists on the tweeted? यानी जैसे कि तबलीग जमात के ऊपर इन्होंने डेबिट कराए थे और जितने मीडिया चैनल है सब ने टेररिस्ट बोल दिया था, कोरोना बॉम्ब बोल दिया था। क्या अब अयोध्या में क्या पुजारी लोग को कोरोना बॉम्ब बोला जाएगा? अब जो वहाँ पे लोग हैं उनको कोरोना बॉम्ब बोला जाएगा? मोदी जी हमारे जाने वाले हैं अयोध्या में, तो क्या उनको अब नहीं जाना चाहिए वहाँ पे? तो ये कुछ ये वो 5 एकड़ ज़मीन है जो हमें अयोध्या के बदले में मिली थी। आज यहाँ पे एक छोटी सी मस्जिद तामीर है और इंशाअल्लाह इसे हम दोबारा बनाएंगे, अच्छी बनाएंगे, बाबरी मस्जिद से भी अच्छी बनाएंगे। और हमेशा याद रखेंगे कि हमारे साथ क्या नाइंसाफ़ी हुई थी। अल्लाह इसका अजाब पहुँचाएगा, इसका अज़र हमें पहुँचाएगा। हमें बस सब्र से काम लेना है और सब्र से ही काम लेंगे। इंशाअल्लाह हमारे साथ इंसाफ होगा। अभी नहीं हुआ, बाद में हुआ। तो हम देखेंगे कुछ मस्जिदें जो बाबर ने अपने टाइम में बनाए थे, उसमें से कुछ झलकें देखेंगे। ये अनभक्तों के लिए है जिनको मैं देना चाहता हूँ मेरे तरफ से, जिनको अभी ये राम मंदिर का झुंझुना थमाया गया है। राफेल का जो अफीम चटाया है मोदी सरकार ने, वो तो वही साफ़ करेगी, पता नहीं। तो अनभक्तों के लिए एक सबसे बड़ी खबर जो अनभक्तों को अभी रोने पे मजबूर कर देगी कि सबसे पहले राफेल ने एक मुसलमान चला करके फ्रांस से लेके इंडिया को ले आए। अब क्या करोगे अनभक्तों? रोना चालू करोगे? रो कितना रोगे? मगर सबसे पहले तो है मियाँ भाई ऑलवेज मियाँ भाई। तो क्या करोगे अनभक्तों तुम? हैं खुदकुशी करोगे या फिर गाय मूत्र पी करके इसे भुलाने की कोशिश करोगे? पर जितने भी कोशिश कर लो भाई, ये तो इतिहास में दर्ज हो गया कि इंडिया में जो पहला राफेल आया उसको एक मुसलमान ने लेके आया था जिसका नाम हलील अहमद है और वो कश्मीरी पायलट है। तो ये बात याद रखना, मियाँ ही मियाँ भाई, ऑलवेज मियाँ भाई। तो अनभक्तों कैसी लगी? चुरकी लगी? कुछ पिछवाड़े में जलन हुआ? बाम लगाओ तब। तो अनभक्तों तुम्हें कैसा लगा? तो जी न्यूज़ के ये मीडिया देखिए क्या बोल रहा है कि चंडू जो J-20 ये चाइना का 5th जनरेशन का प्लेन है, फाइटर जेट, इसको 4th जनरेशन बता रहा है और बोल रहा है कि ये राफेल के साथ मैच नहीं करता है। बल्कि ऐसा नहीं है भाइयों कि ये चंडू जो J-20 है ये राफेल से भी ज़्यादा एक्टिव है, 5th जनरेशन का। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 5th जनरेशन का प्लेन है, ये चाइना कंपनी का खुद का वहाँ मैन्युफैक्चरिंग। चलिए बढ़ते दूसरी खबर। करीब 3000 कोरोना पेशेंट मिसिंग है बेंगलुरु से।
वो लोगों ने अपनी गलत इन्फॉर्मेशन दी जिसके वजह से उसे ट्रैक करना मुश्किल हो रहा है। तो बढ़ते तीसरी खबर की तरफ, सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड के ऊपर अब मंडरा रहा है पुलिस का साया। अब उसके घर वाले, सुशांत सिंह राजपूत के घर वाले उन पे केस ठोक रहे हैं क्योंकि तुम्हारी ही वजह से इंतकाल हुआ है मेरा बेटा। और भी दूसरी खबर है, और उसकी गर्लफ्रेंड बोल रही है कि हमने कुछ नहीं किया है, वो पहले से ही बीमार था, वो पहले से ऐसा था, वो डिप्रेशन की गोली लेता था, इसीलिए वो आत्महत्या की, इसमें मेरा हाथ कुछ नहीं है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत का केस काफ़ी पेचीदा हो चुका है क्योंकि ये मुंबई से भी पुलिस छानबीन कर रही है, बिहार से भी पुलिस छानबीन कर रही है, तो दोनों की तरफ से अलग अलग फैसले आ रहे हैं जिसके वजह से केस पेचीदा होता जा रहा है। कभी इसके ऊपर इल्ज़ाम आ रहे हैं, कभी उसके ऊपर इल्ज़ाम आ रहे हैं, तो क्या होगा ये मालूम नहीं। बस हमें तो ये जानना है कि अयोध्या में इस बार क्या होने वाला है। क्या अयोध्या के आयोजन को बंद किया जाएगा? क्या वहाँ पर सबको सील किया जाएगा? क्या मीडिया इस पर खबर चलाएगी? क्या वहाँ पर अब मंदिर की काम रुक जाएगा? पर मुझे नहीं लगता दोस्तों ऐसा कुछ होने वाला है। तो बढ़ते हैं हम अगली खबर की तरफ, जो कि 2020 में कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है। अब इसमें क्या आने वाला है ये तो हम आगे चल के देखेंगे, पर जहाँ तक हमें खबर है कि इसमें अब जो है बच्चों के ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर आने वाला है पढ़ाई की तरफ से। अब समझ लिए कोई बच्चा 5 क्लास में है तो उसे 8 क्लास की किताबें पढ़नी होगी और एग्ज़ाम देना होगा, तो इस वजह से ही इंडिया की ब्रेन डेवलपमेंट बहुत कम है। वहीं चाइना और जापान अपने स्कूल के बच्चों को 5 क्लास तक एग्ज़ाम नहीं लेती है ताकि उनका ब्रेन डेवलप हो और उससे आगे बढ़ने में तरक्की मिले, कोशिश मिले। यही वजह से चाइना और जापान इतने आगे हैं और हम लोग इतने पीछे हैं क्योंकि हमें स्कूल खोलना है कमाई के लिए, इसमें हमें पढ़ाना किसी को नहीं है। ताकि बच्चे आएंगे, महंगे महंगे किताबें लेंगे, उन पे कॉपी, पेन, कलम सब तो लेना पड़ेगा, फिर उनके स्पोर्ट सब के खर्चे स्कूल से ही लेने पड़ेंगे। तो इसीलिए हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम ना एक बिजनेस है, पढ़ाई नहीं है। ये नहीं चाहते कि पढ़े, बस इनको चाहिए कि मेरा बिजनेस चले। तो इसीलिए अब ये क्या नया एजुकेशन सिस्टम है हम नेक्स्ट वीक में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप सबको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।